बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 4th क्लास। बेटा कैसे हैं आप सब? आज हमारा इंग्लिश का 10th लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 है हमारा, और इसमें हमने यूनिट नंबर 2 बुक साइड से करना है, ठीक है। अपनी बुक्स ओपन कर लें आप सब बेटा। फोर्थ क्लास यूनिट नंबर 2 केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स। तो बेटा आप सब ने यूनिट नंबर 2 की रीडिंग की थी, ठीक है। और उसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। वो स्टोरी किसकी थी? एक बूढ़े आदमी की थी, ओल्ड मैन की थी, जिसके बच्चे जो है उसे प्यार नहीं करते थे, लुक आफ्टर नहीं करते थे, ठीक है। तो उसको फिर कौन लेके गया था? ताहिर और सुहेल, और उन्होंने ही बूढ़े आदमी का ख्याल रखा। और बाद में जो है उसके बेटे जब लेने आए तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान भी हुए और शर्मिंदा भी हुए कि हम अपने फादर का ख्याल नहीं रख सके, जबकि छोटे बच्चों ने हमारे फादर का इतना ज़्यादा ख्याल रखा, ठीक है। तो बेटा हमें इस स्टोरी से ये रिज़ल्ट मिलता है कि हमें अपने बूढ़े वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इसकी बुक साइड एक्टिविटीज़ करते हैं। नोटबुक साइड से हमारा कंप्लीट हो चुका है। बुक साइड एक्टिविटी नंबर 1 एट पेज नंबर 22। बेटा ये एक्टिविटी आपके सामने है। मैच द कॉलम्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। हमने कॉलम्स को मैच करना है उनके करेक्ट सेंटेंस के साथ, ठीक है। नंबर 1, म्यूजियम इज़ अ प्लेस वेयर। म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ, इसको ई के साथ आपने मैच किया। एंटीक्स आर ऑन डिस्प्ले। एंटीक्स ओल्ड थिंग्स, ओके। जहाँ पे पुरानी चीज़ें डिस्प्ले की जाती है उसको म्यूजियम कहा जाता है। फिर ताहिर फाउंड मनी। ताहिर को मनी कहाँ से मिली? ऑन द ग्राउंड ऑफ द म्यूजियम। म्यूजियम के ग्राउंड से। इट इज़ रॉन्ग टू कीप मनी। ये बात गलत है कि किसी की मनी हम रखें। विच डज नॉट बिलोंग टू अस। जिस मनी का ताल्लुक हमसे नहीं है, ठीक है। 3 को डी के साथ। नंबर 4 है द मनी फेल। मनी कहाँ से गिरी? फ्रॉम द ओल्ड मैन्स पॉकेट। बूढ़े आदमी की पॉकेट से, ठीक है। इसको आपने बी के साथ मैच किया। 5th है द ओल्ड मैन वॉज अनहैप्पी बिकॉज। बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा नाखुश था। इसकी वजह क्या थी? हिज चिल्ड्रन डिड नॉट लुक आफ्टर हिम। इसको सी के साथ मैच करना है क्योंकि उसके बच्चे उसकी देखभाल नहीं करते थे। तो बेटा ये एक्टिविटी आपने पेंसिल से सॉल्व करनी है। आपने बुक साइड जो है सारा वर्क पेंसिल से करना है। पेन किसी बच्चे ने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 3। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद वर्ड्स ऑफ योर ओन। हमने खुद से जो है यहाँ पे वर्ड्स जो रिप्लेस करके राइट करने हैं, उससे हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है मैनी ड्रेसेस आर ऑन डिस्प्ले इन द विंडो ऑफ द शॉप। तो इसमें हम ड्रेसेस की जगह बुक्स कर देंगे, इन द विंडो की जगह पे ऑन द रैक कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैनी बुक्स आर ऑन डिस्प्ले ऑन द रैक ऑफ द शॉप, ठीक है। तो हमारे 2 वर्ड्स चेंज करने से जो है पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। इसी तरह नीचे वाले देखें। द हाउस। हाउस को आपने रिप्लेस किया, शॉप राइट करें, SHOP शॉप। इसी तरह रोड। रोड को आपने रिप्लेस किया स्ट्रीट से, ठीक है, STREET स्ट्रीट। फिर थर्ड है हमारा वी टेक परमिशन फ्रॉम द टीचर बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम। तो आप गोइंग टू द की जगह लिविंग टू द, वॉशरूम की जगह पे क्लासरूम राइट कर दे। तो ये भी तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि वी टेक परमिशन फ्रॉम द टीचर बिफोर लिविंग टू द क्लासरूम, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जमील नैरेटेड द स्टोरी ऑफ द 3 बियर्स। आप जमील की जगह पे कोई भी नेम राइट कर दें, आप अली राइट कर दें या किसी भी बंदे का नाम राइट कर दें, लेकिन आपने स्टोरी की जगह पे क्या द 3 बियर्स है, आप यहाँ पे द ग्रीडी डॉग भी राइट कर सकते हैं, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स भी राइट कर सकते हैं, थर्स्टी क्रो भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टोरी रिप्लेस करनी है।
फिर हमारे पास फिफ्थ है व्हेन माय एल्बो हिट द वॉल आई गैस्प्ड इन पेन। अब आपने किसको चेंज करना है, एल्बो हिट द वॉल, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे हैंड कम इन द डोर। आपका हाथ जो है जब वो डोर में आ जाता है तब भी आपकी जो दर्द से चीख निकल जाती है, ठीक है, दर्द से आप कराहते हैं, तो ये सेम इसकी जो है वो फीलिंग सेम आ जाएगी, तो यहाँ पे आप ये राइट कर दें, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 भी हमारी हो गई, सब बच्चे नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे आ जाएं आप। इसका A2 पार्ट देखें। फॉलोइंग आर द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स, फाइंड द वर्ड्स इन द मेज। अब ये हमारे पास 8 जो हैं ये मीनिंग्स हैं। पहले हम इनके वर्ड्स राइट करेंगे इनके सामने, ठीक है, फिर उसके बाद इस जो हमारे पास ये एक्टिविटी है इसमें से हम इस पजल में से फाइंड आउट करेंगे वही वर्ड्स, ठीक है। जैसे ओल्ड है तो इसका क्या हो गया, एंशिएंट, तो आपने फाइंड आउट करना है कि एंशिएंट कहाँ है, एंशिएंट को फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। आप कलर्स कर सकते हैं, आप पेंसिल से भी हाईलाइट कर सकते हैं, पेंसिल से सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन ये एक्टिविटी आपने करनी है। शो, डिस्प्ले, फोल्ड्स ऑफ द स्किन, रिंकल, एड, चैरिटी, स्मॉल पीसीज, स्क्रैप्स, सडन इनटेक ऑफ ब्रेथ, गैस, होल्डर, कंटेनर, लुक साइडवेज, स्क्विंटेड। पहले आपने इनके ये वर्ड्स यहाँ राइट करने हैं, इसके बाद यही वर्ड्स आपने बेटा आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है पेज नंबर 30 पे बी पार्ट जो आपके सामने है ये। इसमें देखें क्या कमांड है क्वेश्चन में, इन ईच बॉक्स 2 वर्ड्स आर सिमिलर एंड 1 इज ऑपोजिट, सेपरेट देम इन कॉलम्स एज गिवन बिलो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर ऑपोजिट किसे कहते हैं। सिमिलर बेटा जो आपके वर्ड्स से जो है उसका मतलब मीनिंग सेम हो, ठीक है, उसको सिमिलर कहेंगे, और जो ऑपोजिट है वो उसका ऑपोजिट हो, उसका मुतजाद हो, उल्ट हो। जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं उल्ट, तो इसी तरह ये भी उसका ऑपोजिट उल्ट कहलाएगा, ठीक है। सिमिलर उसका सेम वर्ड होगा। अब जैसे फर्स्ट वाला देख लें आप, आपके पास है एंटीक, मॉडर्न, एंशिएंट, ओके। एंटीक पुरानी चीज़ों को कहते हैं, तो एंशिएंट भी वही है, मॉडर्न नई चीज़ों को कहते हैं, तो मॉडर्न जो है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब आप नीचे देखें आपके पास 3 कॉलम्स हैं, वर्ड, सिमिलर, ऑपोजिट्स, तो आपने थोड़ी सी स्पेस तो गिवन है, बाकी नीचे जो जगह है आप वहाँ पे भी लाइंस ड्रॉ कर लें। लाइंस ड्रॉ करके आप ये राइट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड आपने फर्स्ट बॉक्स से लिया एंटीक, सिमिलर हुआ इसका एंशिएंट और ऑपोजिट हुआ मॉडर्न, ठीक है। सेकंड वर्ड आपने सेकंड बॉक्स से वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, एम्प्टी इसका मीनिंग भी खाली होता है, और फुल ये भरा हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विस्पर, विस्पर आपने वर्ड लिया, येल, शाउट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास रूडली, रूडली का मतलब होता है हार्शली, किसी से सख्ती से बात करना, अच्छे मूड से बात ना करना, ठीक है, तो रूडली का होगा हार्शली। फिर इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा पोलाइटली, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वैनिश, गायब कर देना, डिसअपियर, अपीयर, ओके। मिसप्लेस्ड, गुम हो जाना, लॉस्ट, इसका भी सिमिलर है, सेम है इसका मीनिंग, और ऑपोजिट फाउंड, ओके। फिर है आपके पास हरिडली, जल्दी से, क्विकली इसका सेम मीनिंग हो गया, ठीक है, तेज़ी से। फिर लॉइटर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अनलॉक्ड, अनलॉक मतलब लॉक ना होना, सिमिलर है ओपन, और ऑपोजिट है इसका क्लोज्ड। तो बेटा ये आपने राइट करना है नीट एंड क्लीन, और फिर इसके बाद आपने इसको लर्न भी करना है अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है पेज नंबर 31 पे, ठीक है। सी पार्ट है आपका, इसमें देखें रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेजेस विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आप देखें फर्स्ट रीड करेंगे, अहमद वांट्स टू कीप अ पेट गोल्ड फिश,
ही रीजनड एंड फोर्स्ड। आप देखें कि रीजनड एंड फोर्स्ड को अंडरलाइन किया गया है और बोल्ड में राइट किया है। तो हम इसका देखेंगे क्या है इसका सूटेबल वर्ड, रीजनड एंड फोर्स्ड, परसुएडिड। आप टिक करेंगे परसुएडिड पे। हमने परसुएडिड का मीनिंग किया था कन्विंस्ड, ठीक है, किसी को आमादा करना, जोर देना किसी बात पे, किसी को राजी करना। तो रीजन एंड फोर्स्ड के भी यही मीनिंग है, ठीक है। फिर हमारे पास है अनविलिंग। सेकंड में देखें बोल्ड वर्ड क्या है अंडरलाइन, अनविलिंग, ना चाहना, ठीक है। इसका क्या हो गया, रिलक्टेंट। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला है सैड येस। सैड येस मीन हाँ कर देना। इसका क्या हो गया, एग्रीड, मान जाना किसी बात पे, ठीक है। फिर फोर्थ है अचेंस। अचेंस का क्या होगा, एन अपॉर्चुनिटी, कोई मौका होना, ठीक है। फिर फिफ्थ है आपके पास लुक आफ्टर। लुक आफ्टर देखभाल करना, इसका है थर्ड वाला टेक केयर ऑफ, ठीक है। पेज नंबर इन एस्टॉनिशमेंट। बेटा आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है पेज नंबर 32 पे, ओके। पेज नंबर 32 डी पार्ट है आपका। फर्स्ट ऐड मेंट टू द वर्ड्स एंड मेक देम नाउन्स। फर्स्ट है आपके पास एस्टॉनिश प्लस मेंट, एस्टॉनिशमेंट, ओके। आपने एस्टॉनिश एक वर्ड है, आप जब उसमें मेंट ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नाउन, ठीक है। एस्टॉनिशमेंट। नेक्स्ट है इनकरेज, आप प्लस लगाएं, आगे मेंट राइट करें, क्या राइट हो जाएगा, इनकरेजमेंट। नेक्स्ट है रिटायर प्लस मेंट, रिटायरमेंट। गवर्न प्लस मेंट, गवर्नमेंट। अनाउंस प्लस मेंट, अनाउंसमेंट, ओके। ये आपने ऐसे राइट करना है। क्या देख वर्ड्स एंड मेक देम नाउन। बेटा इसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट देखें, पेज नंबर 32 पे है वो भी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपके पास ब्रैकेट्स में गिवन 2 वर्ड्स हैं, आपने वहाँ से जो करेक्ट है, ठीक है, आपने ब्लैंक के अंदर फिल करना है। द हेड बॉय वॉज आस्क्ड टू डैश द विनर ऑफ द डिबेट, ही फॉरगॉट द नेम एंड मेड द रॉन्ग डैश। तो फर्स्ट में क्या आएगा, द हेड बॉय वॉज आस्क्ड टू अनाउंस द विनर ऑफ द डिबेट, ही फॉरगॉट द नेम एंड मेड द रॉन्ग अनाउंसमेंट, ओके। सेकेंड ब्लैंक देखें, द टीचर सेड आई विल पनिश यू, इसमें आएगा पनिश, ओके। आई विल पनिश यू इफ़ यू विल नॉट कंप्लीट द एक्सरसाइज बाय टुमारो। द बॉय वॉज अफ्रेड ऑफ द पनिशमेंट, ओके। थर्ड है हमारे पास पीपल इन पाकिस्तान डैश एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। यहाँ पे आएगा रिटायर। पीपल इन पाकिस्तान रिटायर एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। आफ्टर रिटायरमेंट दे स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिली, ओके। फोर्थ है हमारे पास वी शुड डैश आवर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स टू ऑफर सलाह, वी शुड इनकरेज, दिस इनकरेजमेंट विल मेक देम गुड मुस्लिम्स। फिफ्थ है कीपिंग ऑल द फास्ट विद अ ग्रेट डैश, फॉर फहद, when he wants to dash something he puts his heart and soul in it। तो हमारे पास कीपिंग ऑल द फास्ट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर फहद। अचीवमेंट फर्स्ट में आएगा। when he wants to achieve something he puts his heart and soul in it, ठीक है। सेकंड में आएगा अचीव। बेटा आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी एफ पार्ट है, ई के नीचे ही है, पेज नंबर 32 पे। इसमें है मैच द प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स, ओके। तो फर्स्ट प्रोवर्ब किसे कहते हैं, मुहावरा, ठीक है।
जो मुहावरे होते हैं उर्दू में उनको प्रोवर्ब कहा जाता है। जैसे फर्स्ट है लुक फॉर अ नीडल इन अ हैस्टैक, ओके, तो इसका क्या होगा, टू सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड। सेकंड है एज नीट एज अ पिन, वेरी क्लीन, सी के साथ इसको मैच करें। थर्ड है लुक बिफोर यू लीप, डी के साथ टू एग्जामिन बिफोर डूइंग समथिंग। फोर्थ है इन अ जाम, इन अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बी के साथ इसको मैच करें। फिफ्थ है टू स्वेट ओवर, टू गेट समथिंग डन विद डिफ़िकल्टी, इसको ए के साथ मैच करना है, ठीक है। ये प्रोवर्ब्स और उनके मीनिंग्स हैं, आपने इनको मैचिंग में ही लर्न करना है, लेकिन ये आपके पास MCQs की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ओके। इसी तरह आपके पास पेज नंबर 33 पे एक्टिविटी है जी पार्ट, एड वन मोर लेटर इन द बिगिनिंग टू मेक अनदर वर्ड। आपने स्टार्टिंग में एक ऐसा वर्ड राइट करना है कि वो नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है ओल्ड, तो आपने ओल्ड के स्टार्ट में सी राइट कर दिया है तो क्या बन गया, कोल्ड, ओके। फिर इसी तरह बी में आपने राइट किया गोल्ड, सी में टोल्ड, और भी इस तरह के बहुत से वर्ड बन सकते हैं जैसे बोल्ड, सोल्ड, तो ठीक है, जितने भी वर्ड्स आप बना सकते हैं आपको आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने बी सी दो ही राइट करने। फिर इसी तरह है एड, पेड, PAID, सैड, SAID, मेड, MAID, ओके। फिर नेक्स्ट है आपके पास रे, प्रे, PRAY, ट्रे, TRAY, ब्रे, BRAY, ओके। नेक्स्ट है आपके पास ऑयल, सॉइल, SOIL, कॉइल, COIL, बॉयल, BOIL, ओके। ये एक्टिविटी भी आपकी जो है खुद से करने वाली है, अगर आप इसमें और भी वर्ड्स खुद से ऐड कर सकते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको फिर आप नोटबुक पे जो है एक्टिविटी को सॉल्व करें और आपने मुझे करके दिखानी है कि आपने खुद से कितने वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए। क्या करो ग्रामर ग्रामर ग्रामर, नेक्स्ट एक्टिविटी बेटा आपके पास ग्रामर। आपने इसमें क्या रीड करने हैं, प्रोनाउंस। देख लेते हैं प्रोनाउन की इन्होंने यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी है। वैसे हमने जो प्रोनाउन की डेफिनेशन की है यूनिट नंबर 1 में वो क्या है, सब मेरे साथ रीड करेंगे। द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू। तो देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या राइट किया है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन instead of always using the same noun in a sentence or a paragraph, we use other words that stand for the noun. ओके, अगर हम एक पूरा पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने एक पर्सन का नाम, फॉर एग्जांपल अली है, हमने अली स्टार्ट में राइट कर दिया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो हम अली को दोबारा से अली नहीं राइट करेंगे, बल्कि हम उसकी जगह पे ही राइट कर देंगे, ठीक है। फिर बाद में जो भी अली की बात होगी तो हमने वहाँ पे अली के नेम की जगह पे ही राइट करना है। इसी तरह अगर कोई गर्ल है, सारा है, या किसी और गर्ल का नेम है तो हम शी राइट करेंगे। अगर हमारे पास कोई एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट राइट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल नहीं है, दो या दो से ज़्यादा है, तब हम दे राइट करेंगे, ओके। तो देखिए इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी है। अहमद सेड दैट अहमद वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे क्या हमें अहमद एक बार राइट करने के बाद दूसरी बार भी अहमद राइट करना चाहिए था? नो। तो हमने क्या राइट किया, अहमद सेड दैट ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, तो हमने अहमद की जगह पे क्या राइट किया, ही। गुड। अब हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस गिवन है। सिंगुलर कौन से हैं, आई, यू, ही, शी, इट, और प्लूरल कौन से हैं, वी, यू, दे। यू देखिए सिंगुलर में भी आएगा, प्लूरल में भी आएगा। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यू हम किसी एक सिंगल पर्सन को भी मुखातिब करने के लिए यूज़ करेंगे यू,
ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे हम उनको भी मुखातिब करने के लिए यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यू जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल प्रोनाउन भी है। अब हम एक्टिविटी नंबर ए करते हैं। इसके नीचे गिवन है चूज अ प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स, राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। फर्स्ट है माई अंकल कुड नॉट ओपन द गेट बिकॉज माई अंकल हैड लॉस्ट द की। तो क्या यहाँ पे दोबारा माई अंकल आना चाहिए था? नो। तो यहाँ पे हम माई अंकल की जगह पे क्या राइट करेंगे? ही, ठीक है। आपने इसके ऊपर ही राइट किया। इसी तरह सेकंड लैला है। लैला वॉज रीडिंग अ बुक अंडर द शेडी ट्री एंड लैला डिड नॉट नोटिस अ स्पाइडर क्रॉलिंग टुवर्ड्स हर। तो यहाँ पे लैला आना चाहिए दोबारा? नो। तो हमने इसको रिप्लेस किया, शी राइट किया। इसी तरह थर्ड पे आप देखिए अंडरलाइन वर्ड है माहीन एंड सायरा। तो माहीन एंड सायरा दो हैं तो हम इनकी जगह पे दे राइट करेंगे। इसी तरह फोर्थ में द ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे हम इट राइट करेंगे, ओके। फिफ्थ है हमारे पास हमजा एंड जुबैर। ये दो लोग हैं तो हम इनके लिए भी दे राइट करेंगे, ओके। बेटा हमारे पास पेज नंबर 34 पे एक्टिविटी नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, आर एंड एम। अब बेटा हमारे पास ये जो एक्टिविटी है हमने इसमें ये देखना है कि अगर हमारे पास एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल चीज़ होगी तो हम उसके साथ इज राइट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम वहाँ पे आर राइट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे सिंगल आए की बात होती है तो आए के साथ हमेशा एम राइट होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है। द विलेज स्ट्रीट, अब स्ट्रीट एक है तो यहाँ पे इज़ आएगा। इज़ वेरी क्लीन। आई एम ईटिंग अ ड्राई वॉलनट। द ऑनरेबल जजेस आर सिटिंग इन द कोर्ट। आइसलैंड इज़ a country near the North Pole where in summer the days are long, ठीक है। days जो है वो एक डे होता तो यहाँ पे is आना था, अगर days है तो यहाँ पे are आएगा, ओके। they are going to land at Karachi International Airport on Monday. we are going to visit the museum next Sunday, okay। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स। हमने बेटे वर्ब्स किए थे यूनिट नंबर 1 में और वर्ब की डेफिनेशन क्या थी मेरे साथ रीड करेंगे आप सब। एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। कोई भी एक्शन वर्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। तो हमने इसमें एक्शन वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और उनको अंडरलाइन करना है, वही हमारे वर्ब्स होंगे। द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ को अंडरलाइन करें। फ्रॉम द जिनाह टर्मिनल कराची एयरपोर्ट इट फ्लाइज को अंडरलाइन करें। ओवर द इंडियन ओशन टूवर्ड्स द गुल्फ इट अराइव्स को अंडरलाइन करें। ओवर मस्कत आफ्टर 2 hours द पायलट सर्कल्स को अंडरलाइन करें। The aircraft over the airport twice. The control tower at the Muscat airport advises को अंडरलाइन करें। The pilot to fly back को अंडरलाइन करें to Karachi. The aircraft returns को अंडरलाइन करें to the कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट and lands को भी अंडरलाइन करें। अब हमने अंडरलाइन किया फर्स्ट लाइन में टेक्स ऑफ, सेकंड में फ्लाइज, थर्ड में अराइव्स एंड सर्कल्स, फोर्थ में एडवाइसेस, फिफ्थ में फ्लाई एंड रिटर्न्स और सिक्स में लैंड्स, ओके।
बस हूँ ना मेरे सिर्फ 3 रह गए पार्ट, ठीक देर लगे से ना। बेटा नेक्स्ट आपके पास डी एंड ई पार्ट हैं, आप उनको क्रॉस कर देंगे, वो हमने नहीं करने, ठीक है। फिर एफ पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन की थी आपने? द वर्ड विच टेल अस अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखें हमने एडजेक्टिव के साथ फिल करना है इसको। आई वेंट टू सी माई एल्डर सिस्टर। It was a cold day. My sister was wearing a black scarf and a pink sweater. We played many interesting games. My sister's mother-in-law served us a delicious meal. तो हमारे पास यहाँ पे एल्डर, कोल्ड, ब्लैक, पिंक, इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस, ये सारे वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स है, और हमने एडजेक्टिव से ही ब्लैंक्स को फिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है, हमने फ्रेजेस के साथ ये सेंटेंसेस मेक किए थे, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे ये बताना था कि बेटा देखिए यहाँ पे नंबरिंग रॉन्ग की हुई है, 1 2 3 4 5 6 फिर 6 है, ठीक है। जो सेकंड वाला 6 है उसको आप कट करेंगे, 7 राइट करेंगे, 7 को 8, 8 को 9, 9 को 10 और 10 को 11, ठीक है। डबलिंग की वजह से यहाँ पे 10 तक राइट हुए हैं, हालांकि हमारे पास ये जो फ्रेजेस है 11 है। ओके, सबने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी पेज नंबर 35 पे है। इसमें देखें बेटा गिवन है कमांड हमारे पास, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट देम इन योर नोटबुक, गिव अनदर सूटेबल प्रेडिकेट टू द सब्जेक्ट। हमने यहाँ पे जस्ट अंडरलाइन करने हैं अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है। सब्जेक्ट बेटा आपने एक सेंटेंस में कैसे मेक होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा हमारे पास जो एच पार्ट है आपके पेज नंबर 35 पे, ये है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन ऑल द सब्जेक्ट्स। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट लाइन में हमारे पास गिवन है, फर्स्ट सेंटेंस में, द किटन वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। किटन किसको कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को, ठीक है। तो किटन जो है, द किटन हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि जब हम एक सेंटेंस मेक करते हैं तो वो कैसे, उसके 3 पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द किटन। सेकंड लाइन में आप अंडरलाइन करेंगे द सन। थर्ड सेंटेंस में मदर कैट। फोर्थ सेंटेंस में आ बर्ड। फिफ्थ सेंटेंस में आ बटरफ्लाई। सिक्स में आ बॉय एंड सेवन्थ में द बुक। तो हमारे पास द किटन, द सन, मदर कैट, आ बर्ड, आ बटरफ्लाई, आ बॉय, द बुक, ये क्या है? सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमने इनको अंडरलाइन किए। बेटा हमारे पास ये एच के बाद आई पार्ट है, ठीक है। और ये हमारे ये जो बुक साइड का लास्ट पार्ट है, हमने करना है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्लूरल फॉर्म। हमारे पास जो सेंटेंस है ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमने इनको प्लूरल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। द मैन इज मेंडिंग द रूफ। यहाँ पे द मैन, मैन भी एक है, मैन एक है तो हमने इज लगाया हुआ है, ठीक है। और रूफ भी एक है, ठीक है। तो हमने जब इसको प्लूरल में करना है तो द मैन की जगह पे मैन आएगा, मैन की प्लूरल मैन है, द मैन आएगा तो इज जो है वो आर में चेंज हो जाएगा। द मैन आर मेंडिंग द रूफ्स, रूफ रूफ्स में चेंज हो जाएगा। फिर सेकंड है हमारे पास द माउस इज हाइडिंग अंडर द बुश। द माउस, माइस, MICE, माइस जो है वो माउस की प्लूरल है। द माइस आर हाइडिंग अंडर द बुशेस। माई सिस्टर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। माई सिस्टर्स आर
रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। फोर्थ है माई फुट इज़ एक्किंग, ठीक है, माई फीट आर एक्किंग। फिफ्थ है हमारे पास राहिला इज़ वेयरिंग अ गोल्ड रिंग ऑन हर फिंगर। अब राहिला एक है तो राहिला डबल नहीं हो सकती, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकती, ठीक है। राहिला भी राहिला आएगी। इज़ वेयरिंग आ जो है वो कट हो जाएगा यहाँ से, और उसकी रीज़न ये है कि गोल्ड रिंग्स तो ज़्यादा हो सकती हैं ना, तो एक गोल्ड रिंग के साथ आ गोल्ड रिंग आएगा। जब ज़्यादा हो जाएंगी तो यहाँ से आ रिमूव हो जाएगा, तो कैसे आएगा, राहिला इज़ वेयरिंग गोल्ड रिंग्स ऑन हर फिंगर्स। पहले उसने एक गोल्ड रिंग पहनी थी एक फिंगर में, अब उसने गोल्ड रिंग्स पहनी है, फिंगर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट एक्टिविटी थी बेटे आपकी बुक की। अब डायरी, अब बेटा मैं आपको आपकी वीकली डायरी बता रही हूँ। सब बच्चे अपनी डायरीज निकालें और डायरी नोट कर लें। आपके पास जो डायरी है, आज मंडे को हमारा लेक्चर अपलोड हुआ है, इसीलिए आज तो आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इसको आपने अच्छी तरह से लेक्चर को देखना है। फिर जिस बात की आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आपके पास जो ट्यूसडे की डायरी है वो है यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 22 एंड पेज नंबर 30 राइट प्लस लर्न। वेडनेसडे को आपका पेज नंबर 31 एंड 32 राइट प्लस लर्न। थर्सडे को पेज नंबर 33, फ्राइडे को पेज नंबर 34 एंड सैटरडे को पेज नंबर 35 आपने राइट प्लस लर्न करना है, ओके। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा आपकी किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।